सिस्टम को ऑन करने के लिए सबसे पहले हम पावर ऑन करने के बाद सीपीयू के पावर बटन को प्रेस करते हैं। पावर बटन प्रेस करने से हमारा सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा ये सिस्टम काम करने के लिए रेडी है। ये स्क्रीन जो हमारे सामने है, इस स्क्रीन को हम डेस्कटॉप बोलते हैं और इस डेस्कटॉप पर कुछ ये ग्राफिक्स जो हमारे सामने दिख रहे हैं, इन ग्राफिक्स को हम आइकन्स बोलते हैं। डेस्कटॉप के आइकन्स में से एक सबसे महत्वपूर्ण आइकन माई कंप्यूटर। कंप्यूटर की पूरी डिटेल जानने के लिए, हार्डवेयर के बारे में जानने के लिए माई कंप्यूटर को डबल क्लिक करते हैं। माई कंप्यूटर को डबल क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो खुलती है जिसमें कई सारी इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे हमारे सिस्टम में स्टोरेज के लिए जो हार्ड डिस्क इस्तेमाल की गई है, उस हार्ड डिस्क के कितने पार्टीशंस हैं, कितने भागों में बांटी गई है। जैसे यहाँ पर 5 भागों में बांटी गई है। उनका नाम C, D, E, F और G है। इनमें से हर हार्ड ड्राइव के सेक्शन में एक बार दिया हुआ है। ये बार जहाँ तक डार्क है वो यूज्ड स्पेस को बतलाता है, बाकी जितना ब्लैंक पोर्शन है वो खाली स्पेस को बताता है। इसी के नीचे यूज्ड और खाली स्पेस की क्वांटिटी भी लिखी होती है। जैसे लोकल डिस्क डी में 85.5 GB फ्री स्पेस है और टोटल स्पेस है 97.6 GB। इसी तरीके से कुछ रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेस जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और DVD रीड राइट ड्राइव। इसी तरीके से और भी कई सारी इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम के बारे में जानने के लिए हम सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। सिस्टम प्रॉपर्टीज़ को क्लिक करने से हमारा सिस्टम कैसा है, क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन है, सारी डिटेल हमें दिख जाती है। जैसे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे सिस्टम पर है, विंडोज़ 7 इस सिस्टम पर है, इस वजह से यहाँ विंडोज़ 7। किस कंपनी का है वो कंपनी। इसी तरीके से प्रोसेसर की स्पीड क्या है सिस्टम की वो दी हुई है। रैम कितनी है, सिस्टम का टाइप कौन सा है और कई सारी इंफॉर्मेशन जैसे कंप्यूटर का नाम, वर्क ग्रुप, सारी चीज़ें हमारी इस सिस्टम प्रॉपर्टीज़ में दी होती हैं। अब हम देखेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह एक वेब ब्राउज़र है। इस वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम इंटरनेट पर काम करते हैं। यह वेब ब्राउज़र विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में अवेलेबल होता है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण आइकन रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन हमारा वो स्पेस होता है जहाँ पे जो भी चीज़ें हम सिस्टम से डिलीट करते हैं वो हमारी रिसाइकिल बिन में चली जाती हैं। अब हम डेस्कटॉप के सबसे नीचे की पट्टी के बारे में बात करेंगे, जिसको हम टास्क बार कहते हैं। इस टास्क बार में जो भी हमारी एप्लीकेशंस रन हो रही होती हैं वो इसमें शो होती हैं। इसी तरीके से स्टार्ट बटन और जो भी हम आइकन्स इसमें डालना चाहते हैं
हम इस टास्क बार में डाल सकते हैं। इसी टास्क बार के दाहिने हाथ पर कुछ आइकन्स बने होते हैं। इस एरिया को हम नोटिफिकेशन एरिया बोलते हैं, जिसमें स्पीकर, टाइम, डेट और इसी तरीके के कुछ महत्वपूर्ण आइकन्स होते हैं। आज इस सेक्शन में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक टूल है, जिसको हम शॉर्ट में MS वर्ड भी कहते हैं या वर्ड भी कहते हैं। वर्ड पर काम करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन को क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद प्रोग्राम लिस्ट हमारे सामने होती है, जिसमें से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद इनमें से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड पर क्लिक करते हैं, वैसे ही वर्ड की एप्लीकेशन हमारे सामने ओपन होकर आ जाती है। अब हम इस एप्लीकेशन विंडो के बारे में बताएंगे। ये एप्लीकेशन विंडो जो हमारे सामने है, इसमें कई सारे सेक्शंस होते हैं, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे। ये विंडो दो विंडोज से मिलकर बनी होती है। एक विंडो जो सबसे शुरुआत से लेकर आखिरी तक होती है, उस विंडो को हम एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। इस एप्लीकेशन विंडो में हमारे 3 बटन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रेस्टोर और एक क्लोज बटन होता है, जिससे यह पता चलता है कि यह एक विंडो है। इसी के नीचे से दूसरी, जिसमें क्लोज विंडो का एक ऑप्शन है, ये इसी की सब विंडो है। सब विंडो क्लोज करने से मेन विंडो क्लोज नहीं होती है, जबकि मेन विंडो को क्लोज करने से सब विंडो क्लोज हो जाती है। इसको एप्लीकेशन जो सबसे ऊपर वाली लाइन आप रंगीन कलर में देख रहे हैं, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इस टाइटल बार में हमारे डॉक्यूमेंट का नाम, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, और जिस एप्लीकेशन का ये डॉक्यूमेंट है, जैसे यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसी तरीके से अगर कोई और एप्लीकेशन होती है तो उस एप्लीकेशन का नाम होता है। तो सबसे ऊपर का बार कहलाता है टाइटल बार। इसके नीचे अगर हम चलें तो दूसरी ये स्ट्रिप, दूसरी ये पट्टी, दूसरी पट्टी जिसमें कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इस पट्टी को हम मेन्यू बार बोलते हैं। इस मेन्यू बार में कई तरह के मेन्यूज होते हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, टेबल, विंडो और हेल्प। ये सारे मेन्यूज इस मेन्यू बार में डिफरेंट कमांड्स के लिए उपलब्ध होते हैं। जब इनमें से हम किसी एक मेन्यू पर क्लिक करें तो जो लिस्ट हमारे सामने ओपन होकर आती है, उस लिस्ट में कई सारे सब मेन्यूज होते हैं।
ये सब मेन्यूज कमांड्स के रूप में हमें दिए होते हैं, जैसे फाइल में न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज और कई सारे मेन्यूज, सब मेन्यूज उपलब्ध रहते हैं। इसी तरीके से एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट सब मेन्यूज होते हैं। यहाँ पर कुछ सब मेन्यूज लाइट कलर में और कुछ मेन्यूज डार्क कलर में होते हैं। जो मेन्यूज लाइट कलर में होते हैं वो एप्लीकेबल या एक्टिव नहीं होते हैं। यहाँ पर कट, कॉपी और पेस्ट मेन्यूज तभी एक्टिव होंगे जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। इस बार के नीचे जब हम जाते हैं तो एक तीसरा बार जो तीसरे नंबर पे है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। इस स्टैंडर्ड टूल बार में कुछ ग्राफिक्स उपलब्ध रहते हैं टूल की फॉर्म में। ये ग्राफिक्स जिनको हम आइकन्स बोलते हैं, कुछ कमांड्स जो मेन्यूज में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उन मेन्यूज या सब मेन्यूज को हम इस बार में रखते हैं। इसी बार के नीचे एक दूसरा बार होता है जो यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। ये बार कहलाता है फॉर्मेटिंग टूल बार। इस बार को हम अपने डॉक्यूमेंट को डिज़ाइन, नया लेआउट, कलर टेक्स्ट इस तरीके की डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल होता है। किसी टेक्स्ट को डिफरेंट डिज़ाइन में लिखने के लिए इस फॉन्ट स्टाइल का इस्तेमाल करते हैं। हमारा टेक्स्ट किस साइज़ में हो, छोटा हो, बड़ा हो, कितना बड़ा हो, उसके लिए हम यहाँ पे इन पॉइंट्स का फॉन्ट साइज़ का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे टूल्स फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध रहते हैं। इसके साथ ही इसके नीचे जो ये हम स्केल देखते हैं, इस स्केल को हम रूलर बोलते हैं। ये रूलर एक हॉरिजॉन्टल रूलर होता है और एक वर्टिकल रूलर होता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों रूलर्स का इस्तेमाल हम पेज के मार्जिन सेट करने के लिए करते हैं। इन रूलर्स के अलावा साइड में दो स्क्रॉल बार्स होते हैं। एक स्क्रॉल बार जो हमारे डॉक्यूमेंट के साइड में होता है उसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसी तरीके से पेज के नीचे जो बार उपलब्ध होता है उस बार को हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के साइड में लेफ्ट में कुछ आइकन्स दिए होते हैं। इन आइकन्स को हम व्यू आइकन्स बोलते हैं। अब इन व्यू आइकन्स के बाद हम बात करते हैं सबसे नीचे जो एक पट्टी दी हुई है, इस पट्टी को हम स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में हम कर्सर की पोजीशन को इंडिकेट करते हैं। हमारा कर्सर किस पेज पर है, पेज के किस सेक्शन में है और किस लाइन में है और किस कॉलम में है, ये सारी चीज़ें हमारी स्टेटस बार में उपलब्ध रहती हैं। इसके बाद
हम बात करेंगे कि वर्ड में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इस MS वर्ड का इस्तेमाल हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं। जैसे अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, एप्लीकेशन के अलावा ऑफिसेज में हम रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, रिपोर्ट्स के अलावा हम अपॉइंटमेंट लेटर्स या कंपनी का लेटर हेड या इसी तरीके की कई अन्य चीज़ें हम इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ज़रिए कर सकते हैं। इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से और आधिकारिक रूप से भी काफ़ी उपयोगी होता है। अब इन चीज़ों के बारे में जानने के बाद हम इन चीज़ों को अपने डॉक्यूमेंट पे कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करते हैं, इस चीज़ को देखेंगे। वैसे तो एप्लीकेशन ओपन करते ही डॉक्यूमेंट हमारे सामने खुलता है, लेकिन हम इससे पहले इस प्रोसेस को शुरुआत से देखेंगे। पहले इस डॉक्यूमेंट को हम क्लोज कर देते हैं। अब नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू को क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। न्यू ऑप्शन को क्लिक करते ही दाएं हाथ में ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास एक डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाता है। इस डॉक्यूमेंट को, इस पेज को हम वर्क एरिया बोलते हैं, जहां पर हम अपनी इंफॉर्मेशन, अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं।